नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान इकाई 4 विशिष्ट या विशेष बालक, सृजनशीलता या सृजनात्मकता। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीडी पाठक एवं सिखवाल से दिए गए हैं। इन 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। नवीन चिंतन की योग्यता, मौलिक निर्माण की योग्यता, रचनात्मक कार्य में रुचि, नवीन आविष्कार में अरुचि। इसका राइट आंसर डी, नवीन आविष्कार में अरुचि। यह सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी शारीरिक वृद्धि कम होती है अर्थात ये बौने होते हैं। मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली। इसका राइट आंसर बी, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म की शारीरिक वृद्धि कम होती है अर्थात ये बौने होते हैं। इनकी ऊंचाई है वो 3 फीट होती है। और इसी प्रकार मंगोलिज्म की सिर की जो आकृति है वो मंगोल जाति के मनुष्य जैसी है। फिर है हाइड्रोसिफेली, इनका सिर 26 से 28 इंच का होता है, ये मंदबुद्धि के होते हैं। माइक्रोस्पेली, ये इनसे भी और ज़्यादा मंदबुद्धि के होते हैं, इनका सिर 9 से 10 इंच का होता है। तो जितना सिर छोटा होगा उतनी ही उनकी जो बुद्धि है वो मंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन है क्रो, स्किनर, टर्मन, वाटसन। इसका राइट आंसर ए, क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता की विशेषताएं नहीं है। स्वकेंद्रितता, कल्पनाशीलता, परंपरावादी, संवेदनशीलता। इसका राइट आंसर सी, परंपरावादी। सृजनशील बालक है वो परंपरावादी नहीं होते हैं, यह अपरंपरावादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। इसका राइट आंसर बी, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। इसका राइट आंसर डी, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता के विचार है वो प्रोत्साहित या समाहित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अनुकरण। इसका राइट आंसर ए, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण।
इसका राइट आंसर डी, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न बुद्धि वाले। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, इसका सही उत्तर डी, निम्न बुद्धि वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास के पक्ष है निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपरोक्त सभी। मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? सुसभ्य संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी कार्य किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। इसका सही उत्तर ए, केस स्टडी विधि के द्वारा हम पलायन करने वाले बालकों का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता तो वह अपचारी बालक है, पिछड़ा बालक है, समस्याग्रस्त बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। इसका सही उत्तर बी, वह पिछड़ा बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, इनमें से सभी। विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? इसका सही उत्तर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर बी, अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। ये जो तथ्य है इनमें कभी भी बाल अपराध नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ए, माता पिता में अनबन या कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक द्वारा विकसित होती है जब वे इंद्रिय गतिक अवस्था में हो, पूर्व क्रियावस्था में हो, मूर्त क्रियावस्था में हो, औपचारिक क्रियावस्था में हो। इसका सही उत्तर बी, जब वह पूर्व क्रिया अवस्था में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर बी, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते हैं या पढ़ते हैं और बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर ए, तीव्र और आसानी से जो बालक सीखते हैं वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर बी, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, ये सभी। इसका सही उत्तर बी, सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, निस्तारण, आक्रमणशीलता। सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। इसका सही उत्तर डी, आक्रमणशीलता सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी, एक रस्ता। इसका सही उत्तर बी, रचनात्मक। सृजनात्मक चिंतन हमेशा क्या होते हैं? रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बच्चों का यह मूल गुण है, वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन करते हैं। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है कि उसकी प्रतिभाशाली, सृजनशीलता, मंदबुद्धि, औसत बुद्धि। इसका सही उत्तर बी, सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ट ने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया उनमें से 95% की बुद्धि सामान्य बुद्धि से निम्न थी। कथन है बर्ट, वैलेंटाइन, कुपुस्वामी, स्टोन्स। इसका सही उत्तर बी, वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम पुस्तक के लेखक है सेफिल, हेविंगहर्स्ट, कुपुस्वामी, स्टोन्स। इसका सही उत्तर ए, सेफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालक की विशेषता है सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्य में विभिन्नता, पाठ्य विषयों में अधिक रुचि या अरुचि, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक है स्किनर एवं हैरीमैन, क्रो व क्रो, टर्मन व ओडन, हेविंगहर्स्ट। इसका सही उत्तर डी, हेविंगहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? आत्मविश्वास का अभाव, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत, अस्तित्ववाद सिद्धांत। इसका सही उत्तर ए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या जुड़ा है? आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के परीक्षण किसका मापन करते हैं? निरंतरता का, लोचनीयता का, मौलिकता का, उपरोक्त सभी का। सृजनात्मकता के परीक्षण किसका मापन करते हैं?
इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? सृजनात्मकता मौलिकता है, नवीनता है, बुद्धि है, असाधारण है। इसका सही उत्तर सी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक व्यक्ति में होती है तात्कालिक स्थिति से परे जानने की योग्यता, समस्या व्याख्या की साधारण क्षमता, दूसरों के विचारों को यथारूप में बनाने की प्रवृत्ति, ये सभी। इसका सही उत्तर ए, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता सृजनात्मक व्यक्ति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका सही उत्तर बी, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, यह सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल पत्ती का विकास लुई ब्रेल द्वारा किया गया। 1830, 1730, 1930, 1980। ब्रेल लिपि का आविष्कार। इसका सही उत्तर ए, 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि में कितने उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग किया? 2, 4, 6, 8। इसका सही उत्तर सी, 6 बिंदुओं का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार 95% बाल अपराधी कुसंगति से बनते हैं? सीजर, गलुक, वैलेंटाइन, मार्टिन। इसका राइट आंसर बी, गलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराधियों का कृत्य है विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना, विद्यालय के प्रति अरुचि, गृह कार्य न करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। इसका सही उत्तर ए, विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराधियों की आयु होती है 5 से 10 वर्ष तक, 3 से 12 वर्ष तक, 18 से कम, 18 वर्ष से अधिक बाल अपराधियों की आयु। इसका सही उत्तर सी, 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, नवीन रचना या उत्पादन से, संगीत से, चित्रकला से। सृजनात्मकता की पहचान। इसका सही उत्तर बी, नवीन रचना या उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। इसका सही उत्तर सी, प्रबल जिज्ञासा। ये सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है, प्रबल जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों की स्वीकार्यता। इसका सही उत्तर डी, दूसरों के विचारों की स्वीकार्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संलीनता के लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपरलिखित सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना,
रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। इसका सही उत्तर सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता, मौलिकता। इसका राइट आंसर सी, तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की विधि खेल विधि जिस पर आधारित है वह है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय द्वारा। इसका सही उत्तर सी, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आप इसी प्रकार आर के क्लासेस केंचिया से जुड़े रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।